स्टार्ट हो गई। टुडे इज़ योर 5th लेक्चर। तो कल आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, और मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स की ज़्यादा पावर आप कैसे लेते हैं। एक टॉपिक बताया था मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होती है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब होती थी जब फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होती थी। अच्छा, मैट्रिक्स का हायर पावर कैसे लेते थे? जैसे ए स्क्वायर करना है, ए क्यूब करना, तो डायरेक्ट नहीं होता था। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर को ए से करोगे ए क्यूब आएगा। तो डायरेक्ट मेथड नहीं था। तीसरा मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होती है। जब हमारे पास कोई भी एक्स में पोलिनोमियल हो तो हम उस पोलिनोमियल को वहाँ से पोलिनोमियल के अंदर एक्स को हटा के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दें। उस पोलिनोमियल में एक्स को हटा के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दे तो वो मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन जाएगी। तो 3 टॉपिक कराए थे कल, तीनों पे क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज मैं आपको करवा रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और एक पीएमआई के क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं। जो पीएमआई के क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का आता है। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो हेडिंग है बेटा उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है, दैट इज ए बी है ना बेटा, दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये बी ए के इक्वल नहीं होता। हाँ, वो बात है कि जैसे आप कई बार 10-15 ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि बाई चांस कभी बराबर मिल भी जाए, अदरवाइज होता नहीं है बेटा बराबर, ठीक है। सेकंड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव की होती है। दैट इज एसोसिएटिव का मतलब आप 3 मैट्रिक्स ले लेते हो, ए बी और सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी के साथ, ए इंटू फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे। बात एक ही है बेटा, ये यानी कि आप पहले फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट सेकंड को कर लो, फिर आप क्या करो, जो आ जाए उसको थर्ड से कर लो, ये मर्जी है आपकी। आप सेकंड थर्ड को करके फिर फर्स्ट से कर लो। बात है, किसको बोलते हैं हम? एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो है पर कम्यूटेटिव नहीं है। तो नंबर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब ये है, जैसे आप ए इंटू एक मैट्रिक्स अंदर ले लेते हैं बी प्लस सी, 2 मैट्रिक्स अंदर ली, तो ये ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। हाँ, बी प्लस सी बाद में आप ए लगा लेते हैं बेटा, ये बाद में लगा दिया तो बी ए प्लस सी आएगा। तो ये राइट है, ये भी राइट है। हाँ, ये रॉन्ग है बेटा, ए इंटू बी प्लस सी है तो अब ए इंटू बी डाल दो
और सी इंटू ए डालोगे तो ये रॉन्ग है। मतलब यहाँ ए लेफ्ट में पड़ी है तो लेफ्ट में ही होगी। अब यहाँ ए लेफ्ट में है तो इधर आपने लेफ्ट में लगा दिया, पर उधर राइट में लगा दिया आपने, तो ये रॉन्ग है। सेम यहाँ बी प्लस सी इंटू में ए है, तो अब यहाँ आप बी ए लगा दो, सी ए की जगह पे आप ए सी लगा दो, तो ये रॉन्ग है। हाँ, इस वाले का नाम होता है, जब ए लेफ्ट में पड़ा हो तो इसका नाम होता है बेटा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कहलाता है बेटा। हाँ, इसका नाम होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है बेटा। इसको याद रखना बेटा, ये दोनों रॉन्ग है। तो यहाँ ए लेफ्ट में पड़ा है तो आपको लेफ्ट में ही रखना है, दोनों के लेफ्ट में रखना है। ए राइट में पड़ा है तो दोनों के राइट में ही रखना है आपको। हाँ, यहाँ पे आपने लेफ्ट में रख दिया, यहाँ राइट में, तो ये रॉन्ग होता है बेटा। क्लियर? तो यहाँ तक आपने कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो, वैसे रीड कर लो सारा, करो बेटा रीड। नंबर 4 है बेटा, मान लो इफ आपके पास एक मैट्रिक्स ए है बेटा, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ए आई जे, और मान लो उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। जैसे आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 आ जाता है, या 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 7 आता है ना। ये सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा करते हो, जब आप सिंपल जब अलजेब्रा करते हो आप, तो आपके पास ये सब होता है अलजेब्रा में। तो सेम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इफ आई, ये क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है बेटा आई कोई। तो ए इंटू में आई लगा दें या आई के साथ ए लगा दें, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर वही ए का ही आएगा, लेकिन ठीक है, जैसे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 1 से मल्टीप्लाई करते तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान ये देना है, यदि आपको बाद में आई लगानी है, जैसे ए का ऑर्डर है मेरे पास एम क्रॉस एन, तो आई मेरे को फिर एन ऑर्डर की लगानी बेटा, याद रखना। जैसे ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो आई मेरे को उसके एम क्रॉस की लगानी, पहले लगानी है तो उसकी रो के बराबर लगानी है, और बाद में लगानी है तो बेटा उसकी कॉलम के बराबर लगानी है। यानी कि आई ए के बाद लगानी है तो आई का ऑर्डर कॉलम के बराबर होना चाहिए, आई ए से पहले लगानी है तो उसके रो के बराबर होना चाहिए। तो इस बात को याद रखना। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो ए का ए मैट्रिक्स है बेटा ए आई जे, ये इसका ऑर्डर है मान लो तुम्हारे पास 3 क्रॉस 5, ये है बेटा। तो अब आपको a इंटू में आई करना है, a इंटू में आई, तो ये a का ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, तो यहाँ पे आपको i बाद में लगाना है, तो i 5 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, तो आंसर ये आएगा, ये आएगा। हाँ, यदि मुझे i पहले लगानी है, a बाद में लगाना है, ये लो a बाद में लगाना है, तो मुझे i 3 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 क्रॉस 5 है। कारण वो ये सिंपल सा कि उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी ना, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है बेटा। तो ये आ गया नंबर 4th, ये आ गया नंबर 5th, ये आ गया बेटा। पहले आप इसको रीड कर लो बेटा, कुछ पूछ रहे तो पूछ लो। फिर आप थोड़ा कैंसिलेशन लाओ, ये क्या होता है। अब जैसे आपके पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है, जब अलजेब्रा, तो आप अलजेब्रा में क्या करते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड हो, तो आप ये लिखते हो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू जेड। हाँ, प्रोवाइडेड, आप ये लिखते हो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड एक्स कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जो काटते हो 0 नहीं होना चाहिए। या आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स हो, आप तब भी काट देते हो, एक्स से एक्स, वाई बराबर जेड लिखते हो। प्रोवाइडेड, जो काट रहे हो ना बेटा आप, प्रोवाइडेड वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये करते हो आप। सिंपल अलजेब्रा में आप ऐसे करते हो बेटा, 9-10 तक छोटी क्लास में ये सभी करते हो। ये ऑर्डिनरी नंबर है बेटा, ये मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या कहता है, मैट्रिक्स कहता है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो दिस इम्प्लाइज, आप ए से काट सकते हो, बी इक्वल टू सी आएगा। हाँ, प्रोवाइडेड, जो ये काट रहे हो ना बेटा, उसका डिटर्मिनेंट वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पर मैं अभी टेम्परेरी बता दूंगा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका नाम होता है बेटा, ए से लेफ्ट से काट रहे हो तो इसका नाम होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, यदि आपने इसके अंदर यदि यू कर दिया, ये सेकंड है, इफ बी ए इक्वल टू सी है बेटा, अब आपने ए से ए काटना है तो बी इक्वल टू सी करना है, तो कर सकते हो। प्रोवाइडेड, जो कैंसिल कर रहे हो ना बेटा उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इसका नाम होता है बेटा, राइट की तरफ से काट रहे हो तो ये कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ, ये कहलाता है बेटा। हाँ, ये भी आपका ठीक है। लेकिन यदि ये जो कर रहा हूँ ना ये रॉन्ग है बेटा, देखो कैसे, यदि ए बी इज इक्वल टू सी ए है, तो दिस इम्प्लाइज ए से कट गया बेटा, बी बराबर सी। प्रोवाइडेड ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये रॉन्ग है बेटा। क्यों, यहाँ ए दोनों के लेफ्ट में ही होना चाहिए या ए राइट में होना चाहिए। तो ए कैंसिल करना है तो या तो दोनों के लेफ्ट में या दोनों के राइट में, ये भी गलत है। मतलब चाहे मैं ए इधर ले लूँ उसके साथ तब भी गलत है बेटा। हाँ, डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे मैं ये लिखते हैं ए का डिटर्मिनेंट, इसको बोल देते हैं, आगे आएगा पूरा चैप्टर है ये पूरा, ये होता है डिटर्मिनेंट। तो आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं बेटा, मैट्रिक्स के लिए सिंबल ये ऐसे यूज़ करते हो आप, ये मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जैसे 7 4 5 2, ये ले ली बेटा, ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऐसे 2 लाइनें लगा लोगे, ये डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है बेटा, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है बस। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट होगा। अब इसको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5, तो 14 माइनस 20, तो आंसर आ गया -6, ये डिटर्मिनेंट है। हाँ, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होती है बेटा, ये मैट्रिक्स है। और ये डिटर्मिनेंट होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट होता है बेटा। तो डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर और
जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट है। तो दोबारा सुन लो, सिंपल आप अलजेब्रा करते हो, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है तो एक्स कैंसिल कर सकते हो वाई इक्वल टू जेड, प्रोवाइडेड एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक नंबर है बस खाली, यानी कि एक्स हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का मतलब नंबर एक, ये जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्स चाहे एक के लेफ्ट एक के राइट में पड़ा तब भी काट दो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं फर्क पड़ता लेफ्ट में हो राइट में हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप ए से काट लो तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। पर यहाँ आपके ऊपर ये कंडीशन लग गई, जैसे आप ए बी इक्वल टू सी ए लेते हो ना, तो एक के लेफ्ट में पड़ा है एक के राइट में पड़ा है, अब आप ए से नहीं कैंसिल कर सकते। अब तो चाहे जीरो है चाहे नहीं है, आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। तो ये बेटा मैंने एक नोट बताया, ये इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ये रहा। हाँ, इसका प्रूफ भी आएगा आगे। आपको मैं एक टॉपिक कराऊंगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वहाँ इसका प्रूफ भी कराऊंगा, इसका प्रूफ भी आएगा बेटा। क्लियर? तो एक बार रीड कर लो बेटा। हाँ, डिटर्मिनेंट क्या है, जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए तो ये। हाँ, 3 क्रॉस 3 आएगा तो तब मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा चैप्टर यही चलेगा बेटा, ये चलेगा। तो कुछ पूछना है बेटा पूछ लो, एक बार इसको रीड करो बेटा, सारे का सारा इसको रीड करना है बेटा। ठीक है, आपने देख लिया होगा बेटा। बस 6 आता है बेटा। जैसे आप अलजेब्रा करते हो बेटा, सिंपल आप अलजेब्रा करते हो तो अलजेब्रा के अंदर आप a माइनस बी का a प्लस बी का आप स्क्वायर ले रहे हो बेटा, तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, आप ऐसे सब करते हो। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप a माइनस बी का स्क्वायर करते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सब ठीक होता है बेटा। आप a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हो तो आप ये लिख देते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब ठीक होता है। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में बेटा ये सब ठीक होता है, मैट्रिक्स में ये सब गलत होता है। क्या मतलब, जैसे इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं, तो नंबर एक, आप यदि मुझे यूँ कहो ना कि a प्लस बी का स्क्वायर लेना है तो आप कभी ये कर दोगे a स्क्वायर
बी स्क्वायर 2ab, तो ये रॉन्ग है बेटा, गलत है सब। तो फिर राइट कैसे है? a प्लस बी का आपको स्क्वायर लेना है, तो आपको a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस बी के साथ, ऐसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करना है। a इंटू में a स्क्वायर ए बी, बी ए प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब ए बी होते ही नहीं सेम बेटा, तो ये इतना ही करना है आपको। ऐसे नंबर सेकंड है a माइनस बी का स्क्वायर करना है, मान लो आप, तो कहीं आप a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, तो ये रॉन्ग है, ऐसे मत करना। a माइनस बी का स्क्वायर है, तो आप उसको a माइनस बी इंटू में a माइनस बी करोगे बेटा 2 बार, तो आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये राइट है बेटा। ऐसे नंबर थर्ड है a माइनस बी, एक मैट्रिक्स है a प्लस बी है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इस टाइप की आइडेंटिटी लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है बेटा। तो क्या करना है आपको, a माइनस बी a प्लस बी हो, तो आपको a इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये राइट है बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा कि आपको जो सिंपल अलजेब्रा होता है ना बेटा, वहाँ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई इन चीज़ों के नंबर नहीं काटता, आपने कैसे बोला। तो लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के अंदर जब आपने एक्सपेंड करना बेटा, तो ऐसे नहीं करना, वरना नंबर कट जाएंगे एग्जाम में यदि, और आपका मैथमेटिक्स भी वीक हो जाएगा बेटा, सारा ये चैप्टर वीक हो जाएगा। तो एक बार रीड कर लो बेटा, कुछ भी रिपीट कराना करवा लो। ठीक है, नंबर 7 देखो बेटा। नंबर 7 है, जैसे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा करते हैं बेटा, उसके अंदर आप क्या करते हैं, a इंटू बी का स्क्वायर हो, तो आप उसको a स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर कर देते हो, या a इंटू बी a इंटू बी की पावर a इंटू बी की पावर n हो, तो आप a की पावर n इंटू बी की पावर n कर देते हो, ये सब ठीक होता है बेटा, इस पर हम कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, ये सब ठीक होता है। लेकिन आप यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस हैं, तो देन आपके पास यदि ऐसे आ जाए बेटा, a इंटू में b का ऐसे स्क्वायर आ जाए, तो आप इसको यदि ये लिख दोगे a स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है बेटा। तो आपको करना क्या है, फिर इसके अंदर आपको ए बी इंटू में ए बी ये लिखना बेटा, ये राइट है। सेम ज़्यादा पावर ले लो बेटा, ए इंटू बी की पावर मान लो n है, तो आप यदि इसको अंदर ये यूज़ करते हैं ए बी ए की पावर n इंटू में बी की पावर n, तो ये रॉन्ग है बेटा। तो आपको क्या करना है, इसमें a इंटू बी की पावर n है, तो आप इसको यूँ लिखोगे ए बी की n माइनस 1 इंटू में ए बी, ऐसे लिखोगे बेटा। हाँ मर्जी है, आप इसको पहले लिख दो, चाहे ए बी
की पावर है ना बेटा, ये तो इसको पहले लिख दो आप, ए बी की पावर n माइनस 1, तो ये भी राइट है बेटा, लेकिन ये रॉन्ग है बेटा जो ये कर रहे हैं। कारण इन सबका यही है बेटा, रीजन आप इन सबका लोगे ना, रीजन इन सबका ये कि है, जितने भी मैंने अब तक कराया ना, कि जो मैट्रिक्स के अंदर होता है ना बेटा, ए बी दिस इज क्या है, नॉट इक्वल टू बी, ये हाँ ये हाँ, यदि ए बी बी के बराबर है बाई चांस, तो ये सारा ठीक है, फिर कुछ गलत नहीं है बेटा। अब लो बेटा ए बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल है बेटा इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन मैट्रिसेस में। क्या मतलब, अब जैसे इन अलजेब्रा, जैसे आप a प्लस बी की पावर n, तो आप nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, और लास्ट नंबर आ जाता है बेटा ncn a की 0 b की पावर n, ये राइट है। मतलब जो आप बाइनोमियल थ्योरम करते हो ना बेटा, वो सब ठीक है, इन सिंपल अलजेब्रा में राइट है, लेकिन मान लो when a and b are, when a and b are two matrices, then आप यदि a प्लस बी की पावर n लगाओगे बेटा, nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, लास्ट में जाके कितना आएगा बेटा, ncn a की 0 b की पावर n, ये रॉन्ग है बेटा। हाँ, बट इफ आपका जो असाइनमेंट है ना कंपटीशन में, उसका सेकंड क्वेश्चन यही दे रखा है मैंने, देखना, बट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, देन क्या होता है, देन ए की पावर एन बी जो होता है ना बेटा, बी इंटू ए की पावर एन के इक्वल होता है, देन अबोव थ्योरम इज एप्लीकेबल है बेटा, एप्लीकेबल है। तो फिर हम करेंगे क्या मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे मान लो आपके पास a प्लस बी की पावर 5 है, तो आप a प्लस बी को क्यूब लोगे, उसको a प्लस बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे। और क्यूब कैसे लोगे, a प्लस बी का आपने क्यूब लेना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, ये सब राइट होता है बेटा। यानी कि आप सिंपल अलजेब्रा में बाइनोमियल लगा सकते हो, मैट्रिक्स के अंदर बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते। यदि हाँ आपको ए बी बी ए के बराबर हो, इसको क्या बोलते हैं, बट इफ ए बी इक्वल टू बी हो, देन ये बराबर होता है, देन अबोव थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो इसको बोलते हैं, जब ए बी बी ए के बराबर, इसको बोलते हैं कम्यूट हो तो कर सकते हो बेटा। इसको एक बार देख लो, कुछ पूछना है बेटा, रिपीट कराना है, इसमें से करवा लो, कुछ भी पूछ सकते हो आप। पूछ लो बेटा, कुछ भी पूछना तो।
नंबर 9 है बेटा। और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है बेटा, ए है, said to be idempotent कब? इफ आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो उसके इक्वल आ जाए, या आप उसका क्यूब लेते हैं तब भी उसके इक्वल आ जाए, या आप उसकी पावर 4 लेते हैं तब भी आप उसके इक्वल आ जाए। तो वैसे तो हम ये कह देते हैं कि उसकी पावर n a के इक्वल आ जाए, पर आपको मैक्सिमम बुक्स के अंदर मिलेगा ये कि स्क्वायर a के इक्वल है, जबकि मैं कहता हूँ आप क्यूब भी ले लो तब भी बराबर होता है। उसका कारण क्या है? देखो, मान लो इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए के इक्वल है, ए क्यूब को आप करोगे ए क्यूब, तो ए क्यूब को आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इंटू में ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू फिलअप करोगे ए इंटू में ए, तो फिर ये ए स्क्वायर आ गया, फिर ये के इक्वल आ गया। ये लो, फिर मान लो आपने ए की पावर 4 लेनी है, तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लोगे? ए इंटू में ए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब ए स्क्वायर इंटू ए, फिर ए स्क्वायर आ गया बेटा, तो ए स्क्वायर ए की वापस इक्वल आ गया। ये लो, इसका मतलब तो क्या हुआ? आप ए की 4 ले लो चाहे, तो मैक्सिमम बुक्स में आपको ये मिलेगा ए की पावर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इम्पोर्टेंट है नहीं। आप कोई भी पावर ले लो बेटा उसकी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तब भी वो इम्पोर्टेंट कहलाएगी। और इम्पोर्टेंट का मतलब है उसका स्क्वायर करें तो उसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, या उसका क्यूब कर दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, ये होता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया तो उसको कह रहे उसके इक्वल ही आ रहा है जी, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप ये नहीं है कि स्क्वायर करो क्यूब कर दो तब भी एक ही बात है। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इम्पोर्टेंट का। ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ बेटा, ये -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5। दिस इज क्या है? दिस इज क्या है? अडिम्पोटेंट है। कैसे? चलो मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको। -1 3 5 -3 -5 -1 3 5, ये लो, दिस इसी से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा। -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5, ये आ गया। तो देखना बेटा आंसर वही का वही आएगा। कैसे करते मल्टीप्लिकेशन? यही इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, ये करोगे तो 1 × 1 1 + 3 1 + 3 हो गया आपका 4 4 -5, ये 4 -5 -1, ये आ गया बेटा। फिर यहाँ करोगे -3 -9 -10 + 15, ये आ गया बेटा -3 और -9 -12 + 15 3, ये 3। तो आप देख लो बेटा वही का वही तो आया। तो दिस इज क्या? अगेन इक्वल टू ए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स लोगे आप इम्पोर्टेंट होगी। बाई चांस ऐसी कोई मैट्रिक्स मिल जाए तो जिसके अंदर आप स्क्वायर या क्यूब कर रहे हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो मैट्रिक्स बेटा अनइम्पोर्टेंट कहलाएगी। हाँ, यहाँ पे मैं 4 पावर लूँगा तब भी यही आएगा बेटा। अनइम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि पावर लेने पे फ़र्क ही नहीं पड़ता बेटा उसके ऊपर। तो इन
नंबर 10 आता है बेटा ऐसे ही। निलपोटेंट क्या होता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट होती है आपके पास यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसके ऊपर कोई पावर p ले ली, p लेने पे उसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो p को आप उसको बोलोगे इंडेक्स। हाँ, इफ p इज लीस्ट, इफ p यदि आप कम से कम यूज कर, छोटे से छोटा नंबर है, छोटे से छोटे नंबर का मतलब ये होता है जैसे एक पे आपने स्क्वायर किया जीरो आ रहा है, ए की पावर 5 किया तब भी जीरो आ रहा है, तो ए की पावर आपने 6 किया तब भी जीरो आ रहा है। तो मैं मानता हूँ ए निलपोटेंट है, तो यहाँ पे इसका आप इंडेक्स लोगे ना, इंडेक्स तो लीस्ट वाला नंबर है ना, इंडेक्स ऑफ ए, ये आपको 4 ही लेना है बेटा, ये राइट है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A said to be nilpotent कब? if there exists p belongs to पॉजिटिव इंटीजर, कोई ऐसा इंटीजर है जो जेड पॉजिटिव वाला पॉजिटिव इंटीजर हो, देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव इंटीजर, या नेचुरल नंबर है, छोड़ो, if there exists p belongs to natural number such that a की पावर p is equal to 0, a की पावर p 0, then p is said to index if p is the least है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, such that a की पावर p 0 है, such that a की पावर p equal to 0 मैट्रिक्स है, then such that a की पावर p 0 है, यही लिख लो, चलो एक ही बात है, such that a की पावर p is equal to 0 है, then p is said to be index of the matrix if p is least है। तो ये लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा इसका। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली बेटा 0 5 7 0 0 6 and 0 0 0, ये ली बेटा। मान लो मैंने मैट्रिक्स ए ली बेटा, मान लो मैं ए स्क्वायर करता हूँ बेटा, ए स्क्वायर 0 5 7 0 0 6 0 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, 0 5 7 0 0 6 0 0 0, देखते हैं हम क्या आता है इसमें। 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आ गया, 0 प्लस 30 प्लस 0 ये 30 आ गया बेटा, 0 0 0 ये आ गया, 0 0 0 ये आ गया, 0 0 0 ये 0 हो गया बेटा, इसको करोगे सारा 0 आ गया। यानी कि मैंने उसका अभी तुम्हें सिर्फ स्क्वायर करके दिखाया बेटा। अब ये लो मैं यहाँ पे उसका क्यूब करता हूँ बेटा, ये क्यूब 0 0 30 0 0 0 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 5 7 0 6 0 0 0। अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे इसको बेटा, इससे इस लाइन को इससे करोगे सारा 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 आ गया, इसको करोगे 0 0 0 सारा 0 आ रहा है बेटा। दोबारा देख लो, ए मैंने लिया बेटा 0 5 7 0 0 6 0 0, तो मैंने 0 5 7 0 0 6 को मल्टीप्लाई किया 0 0 0, फिर 0 0 0 0 30 0, ये आ गया, इस लाइन को करूँगा 0 आ रहा। अब
ये जो मैट्रिक्स है दिस इज क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है। ए क्यूब किया तो ए क्यूब मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू में ए, तो ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। अगली को किया 0, हाँ एक लाइन पूरी तरह से 0 तो मल्टीप्लाई में 0 ही आता है, तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गई बेटा, ये रहा। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा जरा कि ए इज़ क्या है बेटा, ए इज़ निलपोटेंट है, हैविंग इंडेक्स, उसका इंडेक्स क्या है, हैविंग इंडेक्स, इंडेक्स है उसका बेटा 3, इंडेक्स 3 कहलाएगा। निलपोटेंट का मतलब है उसकी मैं कोई ना कोई ऐसी मैंने पावर ढूंढ ली जिसके ऊपर उस मैट्रिक्स का पावर करने पर वो 0 आता है बेटा, तो उसका इंडेक्स कहलाएगा। ऐसे होता है बेटा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होती है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be इनवॉल्यूटरी कब, इफ उसका स्क्वायर कर देना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यदि हम उसको स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाए तो इनवॉल्यूटरी कहलाएगी। ये लो एग्जाम्पल लो, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये जो मैट्रिक्स है। अभी आपको मैं इसका स्क्वायर करके दिखाऊंगा। ये लो ए स्क्वायर, ए इंटू में ए करूँगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ए। आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लगा लो तब भी एक ही बात, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये लो 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब मान लो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा, ये लो। अब इस लाइन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 0 + 0 + 1 ये 1 आ गया, 0 0 0 ये 0 आ गया, 0 0 0 ये 0 हो गया, कर लेना। ये 0 1 0 0 0 1 आ रहा है, दिस इज क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। यानी कि हमने इसका स्क्वायर किया और वो आइडेंटिटी आ गई। तो देयरफॉर में यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए इज क्या है बेटा, इज इनवॉल्यूटरी है। इनवॉल्यूटरी का मतलब है कि आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास 0 आएगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हर मैट्रिक्स ऐसा नहीं होगी, कुछ एक मैट्रिक्स ही होती है बेटा, तो यदि मिल जाए तो उसको आपने कहना है। नंबर 12 है जो जंपिंग होता है ना बेटा, जंपिंग इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज रॉन्ग, वो गलत होता है बेटा। गलत का मतलब आप जैसे अब सिंपल अलजेब्रा लेते हो, सिंपल अलजेब्रा में लेते हो, आपके पास ये पड़ा हुआ x⁴y, तो आप इसको x³ इंटू में xy लिख सकते हो बेटा, राइट है। आप x इंटू में x³ इंटू में y करते हो तब भी राइट है। अब जंप करा देते हो x³ yx, ये भी राइट होता है, पर मैट्रिक्स में ये रॉन्ग है। क्या मतलब, जैसे आपके पास मान लो a⁵ है इंटू में b² है, b है a⁵ इंटू b² a⁵ इंटू b है, तो आपने इसको a⁴ इंटू में a b लिख देते हो तो ये राइट है। आप इसको a इंटू में a⁴ इंटू में b लिखते हो, ये भी राइट है। आप इसको a⁴ b a को बाद में जंप करके उधर शिफ्ट करके ले गए, ये रॉन्ग है बेटा। हाँ, आप a⁴ इंटू a या a इंटू a⁴ लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स को ऐसे जंप नहीं कर सकते मैट्रिक्स को,
तो जंपिंग इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ रॉन्ग, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो उसके अंदर आप मैट्रिक्स को जंप करा देते हो, तो ये रॉन्ग होता है बेटा। जंपिंग आप कभी नहीं कर पाओगे, जंपिंग टोटली तरह से रॉन्ग है बेटा। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा कम्यूट एंड एंटी कम्यूट। क्या होता है एंटी कम्यूट? क्या होता है? कम्यूट होता है ए बी इज इक्वल टू बी हो जाए। इफ ए बी इज इक्वल टू बी है, हाँ, इसको तो बोल देते हैं बेटा कम्यूट, मैट्रिक्स का कम्यूट होना। बट इफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है बेटा एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कम्यूट है ही नहीं, कम्यूट नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम एंटी कम्यूट, मतलब माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन आने पर वो एंटी कम्यूट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 13 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब आप इसको क्वेश्चन में यूज़ करोगे ना, ये सारा कुछ थर्ड एक्सरसाइज का बेस बना रहा हूँ, ये थर्ड एक्सरसाइज के बारे में है। तो आपको मैं थर्ड एक्सरसाइज भी फिफ्थ लेक्चर के साथ भेज दूंगा, ये फिफ्थ लेक्चर है तो इसको थर्ड एक्सरसाइज भी भेजूंगा, तो ट्राई करना। बाकी बोर्ड में और कंपटीशन में थर्ड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, तो बोर्ड है चाहे कंपटीशन है, तो इन सबको यूज़ करना बीच में। एक इसके अंदर और टॉपिक बहुत अच्छा आता है कि आप पीएमआई को कैसे यूज़ करोगे, यानी कि यूज ऑफ पीएमआई इन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। यूज ऑफ पीएमआई इन मैट्रिसेस, तो बेटा ये इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल तुम्हें मिलता है, बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर इसके ऊपर आ जाता है। ये आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो 11th क्लास में आपने कर रखी है पीएमआई क्या होती है। फुल फॉर्म थी इसकी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये होती है फुल फॉर्म, ये थी इसमें क्या होता था, इफ पी ऑफ एन इज एनी स्टेटमेंट है बेटा इन एन है एक नेचुरल नंबर, और फर्स्ट केस है इफ पी ऑफ एन जो है ना बेटा इज ट्रू है, मान लो फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट है, ये ट्रू है बेटा एन इज इक्वल टू 1 के लिए, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। सेकंड है सपोज, सेकंड केस है सपोज कर लिया हमने, सपोज पी ऑफ एन इज, ये सपोज करना बेटा ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। फर्स्ट तो आपने प्रूव करनी है, सपोज करनी है। थर्ड है पी ऑफ एन इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। देन वी से पी ऑफ एन है वो क्या होगी, विल बी ट्रू होगी बेटा किसके लिए, फॉर ऑल एन, ट्रू होगी ट्रू फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो ये आप लोगों ने 11th में कर रखा है, तो फर्स्ट और थर्ड केस प्रूव करना होता है, सेकंड केस मानना होता है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड आपके पास 5-6 क्वेश्चन हैं, तो लगभग 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है, तो 5-6 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड आपके पास। तो लो मैं एक आधा आपको करवाऊंगा, उसके बाद बाकी आप घर से खुद करना बेटा ट्राई, होमवर्क में दे रखा होगा मैंने तुम्हें इसके अंदर, ठीक है, एक आधा करवा रहा हूँ बेटा।
फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। थर्ड एक्सरसाइज जो आपको मैंने देनी है अब। तो एक्सरसाइज ये थर्ड, तो उसका क्वेश्चन नंबर 20 ले लो थर्ड का, और 21 है बेटा, 21 ले लो। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल भी हैं बेटा एक तो ये दोनों एक जैसे हैं एक्सरसाइज में, तो इन दोनों में से एक मैं करा रहा हूँ, एक आपको घर में खुद करना है। तो मैं 20 करा रहा हूँ बेटा, 20 क्वेश्चन। स्टेटमेंट है इफ ए इज इक्वल टू है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये दे रखा है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन प्रूव। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें n वगैरह यूज हो रहा हो, n नेचुरल नंबर होता है। देन प्रूव, तो ये समझ लेना एग्जाम में PMI से प्रूव आपको करना है। देन प्रूव a की पावर n इज इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो लिखोगे वी शैल प्रूव इट, तो इनका आप सोल्यूशन करना है आपको। यदि तो आप लिखोगे यहाँ पर वी शैल प्रूव इट, ये लो। क्या बेटा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि PMI से करना एक मेथड होता है। तो वी शैल प्रूव इट बाय PMI, क्योंकि यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो PMI आप लगा सकते हो। तो फर्स्ट केस क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, a की पावर n, a आ गया। a को आप क्या लिखोगे, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये आ गया। n को मैंने 1 ले लिया ना बेटा, इसके ऊपर 1 लिया। पूरा ऐसे स्टेप लिखने बेटा बोर्ड में, राइट हैंड साइड cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, n को 1 लोगे, यानी कि आप यहाँ पे n को 1 फिलअप करके देखो बेटा क्या आ गया आपके पास। n को 1 लोगे तो ये आ गया आपके पास cos 1 इंटू में अल्फा sin 1 इंटू में अल्फा माइनस sin 1 इंटू में अल्फा cos 1 इंटू में अल्फा, ये तो वही आ गया बेटा। चलो ये आ गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, तो मिला लो, ठीक हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम आ रही है। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर अबव स्टेटमेंट इसके ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सेकंड केस क्या होता है, मान लेना होता है बेटा, इसके अंदर प्रूव नहीं करना। तो क्या, लेट अबोव स्टेटमेंट, मान लिया कि लेट अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए बेटा। तो दोनों तरफ आप n को k फिलअप कर दो, दोनों तरफ इसमें n को, तो मुझे चेक नहीं करना,
आपने कहना है इक्वल टू है, आपस में ये कहना ए लो इधर। तो क्या लो के चलोगे आप, ए की पावर के इज इक्वल टू के फ्लिप कर दो बेटा, कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और कॉस के अल्फा। इसको आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, आप इसको प्रूव नहीं करना। ये आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सब आपने इस टाइप के मेथड का रखे हैं बेटा 11th में। अब लोगे आप इसी का थर्ड केस, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। हाँ, फर्स्ट थर्ड आपको प्रूव करके दिखाना बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड इज क्या है आपका, ए की पावर n, ए की पावर के प्लस 1 अलग अलग कर दो बेटा, ए इंटू में ए की पावर के ये कर दो। तो ए की वैल्यू लिख लो बेटा आप, क्या था, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। दिस इज ए एंड ए की पावर के लोगे आप, वो यहाँ से उठाना है आपको, यहाँ से ये लाना, इसको आपको यहाँ से उठाना है बेटा। कितना आएगा, कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा। ये लो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, वही पुराना मेथड उठा, इस रो को और ये नीचे वाली रो को एक बार इस कॉलम के साथ, फिर एक बार इस कॉलम के साथ, एक बार इस कॉलम के साथ नीचे वाली को, इसको ऐसे वैसे ही मेथड करना। तो कितना आएगा आपके पास, ये रो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस के अल्फा साइन अल्फा साइन, कॉस के अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। यार यहाँ करोगे आप साइन के अल्फा कोस अल्फा कोस के अल्फा साइन अल्फा। नीचे वाली लाइन को करोगे, माइनस कॉमन लोगे यहाँ से आप, साइन के अल्फा कोस अल्फा कॉस के अल्फा साइन अल्फा। इसको सेट करोगे, कॉस के अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब ये आप लोगों ने 11th में अच्छी तरह फॉर्मूला कर रखे हैं बेटा तीनों, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये आ गया कॉस ए प्लस बी यानी कि के अल्फा प्लस अल्फा। ये भी साइन है, कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये भी अपने फार्मूला कर रखे बेटा, साइन के अल्फा प्लस अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा मत समझना, ये आता है बेटा, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो ये भी आ जाएगा आपके पास साइन के अल्फा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये रहा। तो अब इसकी राइट हैंड साइड भी आप सोल्व करोगे, ये लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो आपके पास ये है ना बेटा, कॉस राइट हैंड साइड इसकी ये थी, कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा। अब यहाँ पे आप पुट करोगे एन को के प्लस 1, क्या देगा कॉस
प्लस 1 अल्फ़ा, साइन के प्लस 1 अल्फ़ा, तो साइन एन को बराबर के प्लस 1 अल्फ़ा, कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा, ये करोगे। अब मिला हुआ क्या आ गया आपके पास, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयर फॉर अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। क्या कहोगे, बाय पी एम आई अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे, एक आज करा दिए, 4 क्वेश्चन है। अब घर में मैंने तुम्हें होमवर्क दे रखा है बेटा, तो होमवर्क में से आप जितनी ट्राई कर सकते हो कर लेना। इस एक्सरसाइज पे थोड़ा प्रेशर डाल के करना बेटा, इसका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपका 5th लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। ठीक है।